आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे घर के बारे में और ये सबसे महंगा घर है रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का। ये एक 27 मंजिला इमारत है जिसे दुनिया एंटीलिया के नाम से जानती है। एंटीलिया को बनवाने में मुकेश अंबानी ने इतने पैसे लगा कर दिए जितने कि बुर्ज खलीफा बनवाने के लिए खर्च हुए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर एंटीलिया में ऐसा क्या खास है जो इसको बनवाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों, जिस वक्त एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ये घर दुनिया भर की मीडिया, मैगजीन और अखबारों का ट्रेंडिंग न्यूज कंटेंट बन गया। एंटीलिया कितने पैसों में बना, ये कितना बड़ा घर है, घर की लग्जरी फैसिलिटी, सिक्योरिटी और दूसरे फीचर्स कितने हाई फाई हैं, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अखबार और मशीनों की हेडलाइन थे। आप एंटीलिया की लग्जरी फैसिलिटी और इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका कंपैरिजन लंदन के बकिंगम पैलेस से किया जाता है। एंटीलिया के भीतर कुक, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर जैसे लगभग 600 लोगों का स्टाफ काम करता है। इतने बड़े और इतने यूनिक डिजाइन वाले इस घर को बनाने का ठेका मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों को दिया था। चलिए हम चलते हैं समय के उस बिंदु पर जहां से एंटीलिया के बनने की शुरुआत हुई। एंटीलिया के बनने की कहानी शुरू होती है जुलाई साल 2002 से। ये वो समय था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी हुआ करते थे। फिर उनकी डेथ हो गई थी। तब उनके कारोबार का सारा कार्यभार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के ऊपर आ गया। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनियों के मुनाफे से जो पैसा जोड़ा, उसके जरिए साल 2003 में उन्होंने एक आलीशान घर बनाने का डिसीजन लिया। इस मकान का नाम उन्होंने एंटीलिया रखा और इसे बनाने में जितना पैसा खर्च किया, शायद ही दुनिया का कोई बिजनेसमैन अपना घर बनवाने के लिए इतना न करना पसंद करेगा। क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने एंटीलिया को बनवाने के लिए कितना पैसा खर्च किया? पूरे 15,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपके कान एकदम सही सुन रहे हैं। उन्होंने अपने ड्रीम हाउस को बनाया भी एकदम सपनों की तरह है। मुकेश अंबानी अपने घर को किसी ऐसी जमीन पर बनाना चाहते थे जो 27 मंजिल वाली किसी बिल्डिंग का वजन सहन कर सके, जिस पर भूकंप, बाढ़ जैसे दूसरे नेचुरल डिजास्टर का असर न हो। इसके साथ ही घर मेन सिटी के किसी कॉमन और इम्पोर्टेंट प्लेस पर होनी चाहिए। मकान के लिए जमीन की तलाश पूरी हुई मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। कहते हैं कि ये किसी अनाथ आश्रम की जमीन थी जिसे मुकेश अंबानी ने मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। इस जमीन की कीमत ही लगभग 24 करोड़ थी जो मुकेश अंबानी ने पे की। इसके बाद लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर मुकेश अंबानी के सपनों का महल एंटीलिया हकीकत का रूप लेने लगा। लेकिन इसके पहले कि अनाथ आश्रम की जमीन पर मुकेश अंबानी के घर का काम शुरू हो, सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मंगाए गए और ये टेंडर पूरी दुनिया से मंगाए गए, जिसमें नामी गिरामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। लेकिन फाइनली मुकेश अंबानी ने ये टेंडर ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों को दिया। इन दोनों कंपनियों का रिकॉर्ड काफी अच्छा था और इन्होंने पहले भी काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, इसीलिए मुकेश अंबानी का भरोसा ये दोनों कंपनियां जीत पाई। घर को बनाने का टोटल एस्टिमेट तैयार किया गया जो लगभग $2 मिलियन का था। मकान के काम की देखरेख नीता अंबानी कर रही थी। बंगले को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने के लिए विदेशों से डिजाइनर्स बुलाए गए, जिन्होंने अपनी बेहतरीन स्किल का नमूना देते हुए एंटीलिया का ये डिजाइन फाइनल किया। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर डिजाइनर लेटंग होल्डिंग्स ने इस डिजाइन को तैयार किया, जबकि बिल्डिंग के इंटीरियर का डिजाइन शिकागो के फेमस डिजाइनर पार्किंसन विल ने डिजाइन किया। एंटीलिया के बनने के लिए अब सब कुछ रेडी था। आर्किटेक्चर तैयार था, इंटीरियर डिजाइनर भी तैयार था और कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी वर्किंग मूड में थी। कहते हैं कि बिल्डिंग की मजबूती बुनियाद की मजबूती पर डिपेंड करती है। अगर इसका बेस मजबूत है तो बिल्डिंग भी काफी टिकाऊ बनती है। इसीलिए इस घर का बेस भी ठीक वैसा ही तैयार किया गया जैसा कि बुर्ज खलीफा का तैयार किया गया। फ्यूचर में एंटीलिया जैसी बड़ी बिल्डिंग किसी भी तरह के भूकंप के झटके को संभाल सके, इसके लिए एंटीलिया के बेस में लगभग 200 पाइप पिलर्स तैयार किए गए। इस प्रकार घर की एक मजबूत नींव तैयार हो रही थी और देखते ही देखते कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नींव का काम कंप्लीट कर लिया। हालांकि मुकेश अंबानी ने इस कंपनी के लिए साल 2010 की डेडलाइन तय कर रखी थी, यानी कंपनी को 2010 तक मकान पूरी तरह से बनाकर वेल फर्निश्ड करके मुकेश अंबानी के हैंडओवर करना था। यानी मुकेश अंबानी ने इस घर को तैयार करने के लिए केवल 4 साल का समय ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भी अपने लिए इससे भी बेहतरीन और बड़ा घर तैयार करने जा रहे थे। इन दोनों भाइयों में कंपटीशन शुरू हो गया था और इस कंपटीशन को मुकेश अंबानी हर हाल में जीतना चाहते थे। इस मामले में अनिल अंबानी भी काफी एम्बिशियस थे। अब वो अपने घर को बेहतरीन और वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना चाहते थे। मुकेश अंबानी के घर का काम काफी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इस रास्ते में एक अड़चन आई।
जैसे जैसे बिल्डिंग हाई राइज होती जा रही थी, सीमेंट के जमाने की समस्या आ गई। जो कंक्रीट मटेरियल तैयार किया जाता था वो यूज की जाने वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही जम जाता था। खासतौर से गर्मियों की सीजन में ये समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि मुंबई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जब ऊपरी मंजिल में कंक्रीट का काम चलने लगा तो ऊपर तक पहुंचने से पहले ही कंक्रीट जम जाया करती थी। इस समस्या का समाधान ढूंढने का काम भी इंजीनियर्स का था और उन्होंने डिसाइड किया कि अब कंक्रीट का काम केवल रात के वक्त ही किया जाएगा। इसके बाद मुकेश अंबानी के बंगले का काम बहुत तेजी से चलने लगा और अपनी डेडलाइन आते आते एंटीलिया बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद भी अंबानी परिवार इस बंगले में गृह प्रवेश नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण था ज्योतिष शास्त्र। जी हाँ, मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली ने जिन ज्योतिषियों से गृह प्रवेश की तिथि निकलवानी चाहिए, उन्होंने बताया कि इस मकान में गृह प्रवेश की तिथि 2 साल बाद यानी कि साल 2012 में है। तब एंटीलिया के कंप्लीट होने के बाद भी अंबानी परिवार को अपने बंगले में प्रवेश करने के लिए पूरे 2 साल का इंतजार करना पड़ा। फिर साल 2012 में बड़ी ही धूमधाम के साथ मुकेश अंबानी और उनके फैमिली ने बंगले में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने बड़ी ही धूमधाम और पूरे सनातनी रीति रिवाज के साथ घर में कदम रखा। उन्होंने 50 पंडितों को बुलाकर अपने घर में उनके भोजन का कार्यक्रम रखा। 27 मंजिला एंटीलिया में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक हेलीपैड बना हुआ है, जो हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इसके अलावा 1 मिनट एयरपोर्ट, 3 स्विमिंग पूल, एक जिम, योगा स्टूडियो मौजूद है। इसके अलावा घर के भीतर ही एक मंदिर और 50 सीटर सिनेमा हॉल भी मौजूद है। इसके अलावा एक डांस स्टूडियो और स्पा भी मौजूद है। शायद आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी ये अब होगी कि एंटीलिया के भीतर ही एक स्नो रूम भी मौजूद है। जी हाँ, एक ऐसा बर्फ का कमरा जो हमेशा बर्फीली वादियों वाली नेचुरल फीलिंग देता रहता है। यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री रहता है। इसके अलावा इस बंगले के भीतर 1-2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के पास करोड़ों अरबों रुपयों की गाड़ियां मौजूद हैं। उनके पास कुल 170 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन्हें रखने के लिए एंटीलिया बंगले में 7 मंजिला पार्किंग बनवाई गई है। लेकिन मुकेश अंबानी की घर बनाने की जो इच्छा है वो यही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने लंदन स्थित स्टॉक पार्क में भी अपना एक बेहतरीन बंगला बनवाया है, जहां उन्होंने 300 एकड़ की जमीन खरीदी और उसके बीचों बीच 50 बेडरूम वाला आलीशान घर बनवाया। इस घर के भी बनने की लागत 600 करोड़ रुपए आई। दोस्तों, आपके पास पैसा हो तो जिंदगी में मजा पैसा वसूल स्टाइल में लिया जा सकता है। दुनिया में मौजूद हर सुख सुविधा का आनंद लिया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने अपने कमाई का अहम हिस्सा अपने घर पर खर्च किया, जिसके भीतर उन्होंने उन तमाम सुख सुविधाओं को घर के भीतर ही जगह दी जिनके लिए एक आम आदमी को बाहर दौड़ना पड़ता है। हमें यकीन है वीडियो ने आपको लग्जरी का एहसास तो करा ही दिया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपने वीडियो में आखिर तक हमारा साथ निभाया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।